बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो मार्केट अपडेट्स के ऊपर नहीं है, लेकिन बड़ी अहम वीडियो होने जा रही है फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में। बच्चा-बच्चा जो वो 10 क्या नाम है 10वीं क्लास का बच्चा हो, 12वीं क्लास का बच्चा हो, या फिर वो जॉब करता है या बिज़नेस करता है, तो हर कोई जो है वो फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे पड़ा हुआ है। चूँकि इसमें लोगों को ये नज़र आ रहा होता है कि ये एक ईज़ी मनी है और इसमें बहुत पैसा है। तो फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं और जो लोग करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत वीडियो अहम होने जा रही है। लीगल और इलीगल के हवाले से अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, तो क्या हम जो है वो बाहर चले जाएं, बाहर के मुल्क में जाकर ट्रेडिंग कर लें। किसी को पता भी नहीं है। और जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप वीडियोस उनकी देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, इसके अलावा कुछ लोग बहुत अच्छी बातें भी कर रहे होंगे, बहुत पढ़े लिखे लग रहे होंगे, लेकिन वो आपको कभी भी कोई चीज़ सच नहीं बताएंगे। आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम जब भी किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले की वीडियो, इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखनी है, अगर वो आपको पीएमएक्स के बारे में नहीं बता रहा, अगर वो आपको बाइनांस के हवाले से सोल्यूशन बता रहा है कि P2P के ज़रिए आप कैसे बचें कि आपका अकाउंट बंद हो जाए, तो इसका मतलब फ्रॉड बंदा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सबको इतनी अकल दी है कि वो रिसर्च करें। अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन-कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो इल्लीगल वे से ट्रेडिंग करवा रही हैं या इल्लीगल है उनमें काम करना। गवर्नमेंट के जो है वो मुसलसल आप लोगों को मैसेज आते रहते हैं। जैसा कि आप ये देखें, पीटीए की तरफ से मुसलसल आप लोगों को मैसेज आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जो गाँव के लोग होते हैं पेंडू ट्रेडिंग, तो वो भी कर रहे होते हैं। मगर वो कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता। लेकिन उर्दू में भी आजकल मैसेज आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप ये देखें, ये बता रहे हैं कि एक्सनेस एक्सपर्ट ओपिनियन ऑक्टा एफएक्स और दीगर गैर मुल्की एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गैर कानूनी है। ऐसी वेबसाइट पर सरमायाकारी ना करें, ना किसी को ट्रेडिंग के लिए पैसे दें। अच्छा, अब ये अरस्तू जो आते हैं ना, बड़े बड़े जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पढ़े लिखे इन्फ्लुएंसर्स, तो पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन वो लोगों के फायदे के लिए नहीं, वो फ्रॉड करने के लिए जो है ना आप लोगों को नजर आते हैं। कुछ अरस्तू आके आपको बता रहे होंगे कि आप जो है ना ये झूठ बोल रहा है, वो इस तरह है, वो क्या ना प्लेटफॉर्म इलीगल है, हमारा सही है। लेकिन वो आपको पीएमएक्स के बारे में नहीं बताएंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूँ, क्लियर कट कर, ना आपको बाहर जाने की जरूरत है, ना फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में इलीगल है। पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग 100% लीगल है, लेकिन पीएमएक्स के साथ, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ लीगल है, इसके अलावा लीगल नहीं है। लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इस पे थोड़ी सी वीडियो बना दूं कि आपका अकाउंट कैसे खुलेगा, आप सिग्नल्स कैसे ले सकते हैं, और आप हमारे पास जो पीएमएक्स है उसमें क्या कौन कौन से जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये तो आपको मैसेज रिसीव हो गया। अब मैं आप लोगों को ज़रा मैंने एक बनाया एक्सेल पे थोड़ा सा, कि मैं ताकि मुझे आसानी हो सके कि क्या क्या क्वेश्चन हैं जो लोग पूछते हैं, और क्या नाम है, क्या मसले मसाइल पेश आते हैं। तो उसके हवाले से जो है ना मैंने एक चार्ट सा बना लिया, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, अब लोग कहते हैं कि एक्सनेस एक्सएम एक्सएम के बारे में आ रहा है, मगर इसके बारे में नहीं आ रहा। अब मैंने सारे नाम लिख दिए, एक्सनेस, एक्सएम, ऑक्टा, फिर एफएक्स के नाम से, फिर बाइनांस, फिर P2P, फिर बाइनरी ट्रेडिंग। आजकल बाइनरी ट्रेडिंग के बहुत सारे आ गए हैं। अच्छा, ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये इलीगल भी हैं, फ्रॉड भी हैं, नो रेगुलेशन। अच्छा, आप अक्सर लोगों से सुनेंगे ये इंटरनेशनल रेगुलेटेड है, ठीक है। भाई मुझे एक चीज़ बताएं, पीएमएक्स जो है वो रेगुलेटेड इदारा है। क्या पीएमएक्स आप देखेंगे कोई बाहर का मुल्क का बंदा या ये बाहर मार्केटिंग करते हो कि भाई आप हमारे पास अकाउंट ओपन कर लें? अगर इंटरनेशनल रेगुलेशन क्या ये बोलती हैं आप लोगों को कि आप इलीगली ऑपरेट करें? अगर एक मुल्क की हुकूमत जो है वो आप मैसेज कर रही है बार बार कि ये इलीगल है, इसमें पैसा ना डालें, वो फिर मुसलसल मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप गूगल में इनको सर्च करें तो गूगल में आप लोगों को क्या कहते हैं कि नॉट रेगुलेटेड इन पाकिस्तान बट इज नॉट बैन, यानी मिला जुला सा आपको जवाब देते हैं, कोई मतलब वो नहीं देंगे। अच्छा, यूएसए में ये एक्सएम और एक्सनेस और ये बाकी ऑक्टाफेक्स ये बैन है, ये वहां पे नहीं जाते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इनके साथ कैसे निपटना है। हमारी हुकूमत जो है वो बेचारी वो वैसे ही बड़े मसले मसाइल में पड़ी होती है। अच्छा, हमारी अब इसके बाद इलीगल फ्रॉड, नो रेगुलेशन, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नो ऑफिस इन पाकिस्तान। आपको इनमें से किसी का भी ऑफिस पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ऑफिस ही नहीं है, तो मुझे बताएं कि आपका पैसा कैसे सेफ है। अब $20 किसी ने डालें, $30 डालें, उनमें से किसी को $10 मिल जाते हैं, डॉलर पीटता है, यार हमें तो पैसे आ गए। पैसे तो उन्होंने देने हैं ना, डबल शाह ने भी पहले पैसे दिए थे लोगों को, तभी तो लोगों ने इन्वेस्ट किया था वहां पे। मसले मसाइल उनको आते हैं जिनका पैसा बढ़ा जाता है। क्या बड़े लोगों को पैसे मिलते हैं? क्या आपका पैसा सिक्योर है? जो चीज़ जो पाकिस्तान में है ही इलीगल, जिसका ऑफिस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लोगों का एक और चीज़ होती है कि यार ये तो कोई फ्रॉड नहीं है, ये तो हम कर रहे हैं। भाई 99% लोग तो लॉस पे होते हैं। 99% फॉरेक्स ट्रेडर तो लॉस में $10-10, $20-20 जो है वो डाल रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का पता नहीं कितने अरब सालाना जो है वो डॉलर की मद में इसी तरह एप्लीकेशन में कुछ कुछ तो बिल्कुल ही फ्रॉड होती है, जो कहती है इन्वेस्ट कर दो। कुछ ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड है। ये एक्सनेस एक्सएम पे भाई लोग कहते हैं हमें तो मिल रहा है। भाई उनको मैं बोलता हूँ हिस्ट्री दिखाओ, तुमने प्रॉफिट कितना किया? कहते हैं ये देख हमने $10 निकाला है। तो मैं कहता हूँ $10 तो निकाला, लेकिन ये बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? पता लगे $1000 तुमने डाला है कि $900 नुकसान कर दिया, अब $100 बाकी है, तो उसमें से $10 निकालना कौन सा मुश्किल बात है? $900 तो कंपनी के पास है। अब जाहिर बात है कि कंपनी ने कुछ लोगों को देना तो है ना, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को ये दिखाना होता है कि यार हम लोग फ्रॉड नहीं है, हम लोगों को पैसे भी देते हैं।
ठीक है, लेकिन अब बात तब आएगी जब सारे प्रॉफिट कर रहे हो, क्या वो आपको पैसे देगी? नहीं देगी, क्योंकि वो रेगुलेटेड ही नहीं है पाकिस्तान में। जब वो उसका ऑफिस ही नहीं है, वो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो कैसे देगी? वो कहेगी हम तो डिफॉल्ट हो गए, हम नहीं दे सकते पैसे। अच्छा, अब इसमें लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, कि बिल्कुल भी हम लोग काम कर रहे हैं कब से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास एक क्लाइंट था, बेचारा, उसने पीएमएक्स में अकाउंट, जब उसको पता चला कि इलीगल है, काफी देर से कर रहा था, तो उसने जैसे हमारे पास अकाउंट ओपन कराया, अकाउंट ओपन करके पैसे नहीं डाले, तो कहते, मैंने बोला यार आपने पैसे नहीं डाले काम करने के लिए, बताएं क्या हुआ? तो कहता है मेरा जी ब्लॉक हो गया बैंक अकाउंट। अच्छा, सिर्फ बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, बैंक अकाउंट में सीएनआईसी बेसिकली आपका ब्लॉक होता है, आपके सीएनआईसी के साथ लिंक जितने भी बैंक अकाउंट, जैस कैश, इजी पैसा, ये सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, आपने कि लोगों को ये नहीं देखना कि लोग कह रहे हैं कि इसका हल ये है, इसका हल नहीं। आप गंदी चीज जो है वो लोगों को बता रहे हो कि ये करो, अगर तुम्हें बीमारी लगेगी तो ये करना। भाई गंदी चीज बता क्यों रहे हो? आप सीधा सीधा उनको बोलो इलीगल है, आप इसको यूज ना करें, मगर वो नहीं बताएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपके जो है फंड्स, तो वैसे ही मैंने पहले बता दी कि सेफ है ही नहीं ना। दूसरी बात ही नहीं है कि अगर आपने बड़ी अमाउंट डाल दी तो वो आप सेफ नहीं है। अच्छा, अब ये रीजन जो लोग पूछते हैं कि यार लोग जो एक्सनेस की वीडियो क्यों बनाते हैं, पीएमएक्स की क्यों नहीं बनाते, ये मैं शायद वाहिद अकेला बंदा हूं जो पीएमएक्स के हवाले से वीडियो बनाता हूँ, बाकी तो कोई भी नहीं बनाता। ठीक है, अब रीजन क्या है कि एक्सनेस, एक्सएम, ओक्टा एफएक्स, ये सारे के सारे बाइनांस, आप इसमें रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं। रेफरल किस चीज़ के और किस तरह होते हैं कि आप लोग लाएं, हम आपके साथ, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, मतलब मैं अब ये पूरी हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता। आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप लिखें रेफरल प्रोग्राम ऑफ एक्सनेस, एक्सएम, ओक्टा एफएक्स, बाइनांस, या जितनी भी हैं, और इनके साथ आप अगर पार्टनर अकाउंट बनाते हैं तो आपको कितना फायदा मिलता है। अब ज़ाहिर बात है कि हमारी आवाम तो वैसे ही बड़ी भूखी है डॉलर्स की, ठीक है? तो उनको तो अगर कहीं से फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा तो वो आपको अच्छी चीज़ तो नहीं बताएँगे। अगर उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है, वहाँ से रेफ़रल के ज़रिए, लिंक के ज़रिए, लिंक आपको भेज रहे होते हैं कि जॉइन करो, तो वो वहाँ पे लिखा होता है सीधा-सीधा कि आपको रेवेन्यू से पैसे मिलेंगे। अब रेवेन्यू क्या है भई? 99% अगर लोग लॉस कर रहे हैं, तो रेवेन्यू कैसे हो रहा है? आपको किस तरह वो जो है बेनिफिट हो रहा है? अब बेसिकली रेवेन्यू क्या होता है कि आपके लॉसेस वगैरह उनके साथ शेयर किए जाते हैं। अगर वो लॉसेस नहीं भी कर रहे तो चलो कुछ ना कुछ पैसे बना रहे हैं, तो कमीशन भी आपने देखा होगा, स्प्रेड की मद में कमीशन चार्ज होता है, सारा कुछ होता है। कोई हिस्ट्री भी नहीं आपके पास होती कि आपने स्प्रेड कितना दिया, क्या दिया, वो बस कहते हैं चार्जेस हो गए, ठीक है? और कुछ तो एक्सनेस तो कहता है हम तो चार्ज ही नहीं करते। अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग, शादीशुदा बच्चे बड़े हो गए, सवालों को वो आपको एक्सनेस पे रजिस्टर करा रहे हैं। भई उनको मतलब आपका जो फंड है वो सेव ही नहीं है, जब वो एक इल्लीगल चीज़ है। और ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे इसमें, ये सारी मैंने मेंशन की, एवरीवन इन यूएई। अच्छा, आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे जिनकी एड्स वगैरह आ रही होती हैं, सारे के सारे ज़्यादातर यूएई में बैठे होते हैं। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे मैंने डाला 1 करोड़, 1 करोड़ विथड्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है? फँस गया पैसा। तो मैं तो भई अगले की खुदा ना खास्ता मेरा तो दिल करेगा उसकी जान ले लूँ। अब हम लोग तो शरीफ लोग हैं, लेकिन कुछ बदमाश भी तो होते हैं ना बीच में। तो आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे ये यूएई में खड़े होके वीडियो बना रहे होते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी सेफ़ है और कितनी सेफ़ नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हमने तो ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर कर दी कि ये पीछे जो एक्सनेस, एक्सएम, ओक्टा एफएक्स के सारे मसले-मसाइल मैंने आपको बता दिए हैं कि आपका अगर तो पैसे आ भी रहे हैं, अव्वल तो आपने पैसा कमाना नहीं है। पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाना है, अपने आप को भी नुकसान पहुँचाना है। उसके बाद फिर आपका सीएनआईसी खुदा ना खास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो आपके ऊपर मनी, ये जो मेरा क्लाइंट था, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन्होंने बनाया कि आप मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली कर रहे हैं। आप लोग जो पैसे, ये जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? आप मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, समझ रहे हैं? अब आपने फिर वो चीज़ भी भुगतनी है। जब तक नहीं पता चल रहा तब तक नहीं पता चल रहा पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप पकड़े गए तो मसला एक अलग आपके लिए खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। आप नेट पे सर्च करें पी2पी के ज़रिए, क्योंकि बेसिकली एक्सनेस आपको यूएसडीटी के ज़रिए बाइनांस में पैसे ट्रांसफर करते हैं, वहाँ से पी2पी के ज़रिए पैसे लेते हैं, यानी वो उनका कोई अकाउंट भी नहीं है, ठीक है? अब बाइनांस फिर आगे से वो इल्लीगल, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। कितने वीडियोज़ आ रही हैं कि जिसमें बता रहे हैं कि पी2पी स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्कैम ही स्कैम है। कभी आपने सुना है कि पीएसएक्स में कोई स्कैम हुआ? कभी आपने सुना है कि पीएमएक्स में कोई स्कैम हुआ? क्यों? लीगल इदारे। यहाँ पे आपने लॉस, अगर लॉस और प्रॉफिट तो भी छोड़ दें, लॉस और प्रॉफिट आप अपनी नॉलेज की वजह से करेंगे। कम से कम आपका पैसा बिल्कुल महफूज है, आपको कोई फ्रॉड का खतरा नहीं है, कोई बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं हो सकता, क्योंकि लीगल इदारा है। अच्छा, अब ये पीएमएक्स पाकिस्तान पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है? ये लीगल एक्सचेंज है और रेगुलेटेड है पाकिस्तान में, ठीक है? लीगल एक्सचेंज के साथ बाहर कनेक्टेड है, बिल्कुल एससीसीपी के साथ आपकी रजिस्टर्ड है, फंड्स आपके जो है वो सिक्योर है, और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन नेशनल क्लियरिंग कंपनी के थ्रू होती है। तो कितना अच्छा लग रहा है कि आप मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आपको आपने डेमो ट्रेडिंग की हुई है, आप एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग में। लोग कह रहे हैं जी बाहर चले जाओ, दुबई शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे इलीगल है, वहाँ पे इलीगल है, इधर इलीगल है, मलेशिया चले जाओ, इधर चले जाओ। ये नहीं बता रहे कि आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ही काम करें। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लीगल है, आपको कोई मसला नहीं है। आपका चाहे 1 करोड़ है, चाहे आपका 10 करोड़ है, चाहे आपका 50 करोड़ है, ठीक है? आप लीगल वे से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है, यहाँ पे आप कोई भी ब्लैक मनी या कोई इस तरह का पैसा आप नहीं डाल सकते। आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स हैं, फिर मैं आप इस पे आऊँगा कि आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट्स आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, तो इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं।
यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में जाएँ तो आप क्या-क्या चीज़ ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ही एक शीट पे बता देता हूँ। देखें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, एल्युमिनियम तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल जो रेट्स चल रहे होते हैं वही उसके मुताबिक आप इंटरनेशनल रेट्स के मुताबिक इस पे ट्रेड कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। क्रूड ऑयल भी है, फिर फॉरेक्स करेंसीज़ हैं आपके पास, यूरो यूएसडी हो गया, जेपीवाई हो गया, सारी है। उसके बाद इंडेक्सेस एसपी 500 हो गया, इसके अलावा आपका अल्लाह भला करे कि ये नेस्डैक हो गया, ये सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल जापान का इंडेक्स भी अवेलेबल है। फिजिकल गोल्ड सबसे अहम चीज़ कि फिजिकल गोल्ड भी इसमें अवेलेबल है कि अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं और आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले सकते बिस्किट वगैरह, तो आप पीएमएक्स में अकाउंट ओपन करके फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके एसेट में चला जाता है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन कराते हैं। ये कार्ड हमारे मैं आपके साथ सामने भी दे रहा हूँ, ये कार्ड है मेरा। ठीक है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करेंगे तो मैं आपको मज़ीद जो है अपना कार्ड भी शेयर कर दूँगा कि मेरी ब्रोकरेज फर्म कौन-सी है, मैं किस ब्रोकरेज फर्म में हूँ, ठीक है? और क्या-क्या सर्विस सारी चीज़ें। फिजिकल गोल्ड भी आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लोकल कमोडिटीज़ भी अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएँ तो लोकल कमोडिटीज़ शुगर, व्हीट वगैरह अभी बड़ी इंप्रूवमेंट भी आ रही है। हाँ, कुछ मसले-मसाइल हैं इसमें जैसे कि अभी इसमें सिर्फ़ माइक्रो जो लॉट्स हैं वो गोल्ड की अवेलेबल हैं, सिल्वर की अवेलेबल हैं और बाकी जो करेंसीज़ की माइक्रो लॉट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके हवाले से भी हम लोगों ने ईमेल्स वगैरह की हुई हैं। इंशाल्लाह वो भी आने वाले वक्तों में आपके लिए मज़ीद सहूलतें जो है मुयस्सर होंगी पीएमएक्स में। अच्छा, अब इसमें मिनिमम स्टार्ट कितना होता है कि ये मैंने जो मिनिमम 50,000 रुपीज़ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। ये मैंने मिनिमम 50,000 वो बताया है जो कि जिन अकाउंट्स को मैं लेता हूँ, ठीक है? इससे नीचे वाले मैं लेता नहीं हूँ, लाइक 10-5 हज़ार वाले, लेकिन आपका अकाउंट 10, 5,000, 15,000 से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। माइक्रो लॉट्स के अंदर मार्जिन आपका जो है वो ₹400 मार्जिन होता है, ठीक है? उसके बाद आप उसमें 10,000 भी है तो उसमें आपकी ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है? अब इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों ने हल्ला-बुल्ला बोला हुआ है। वो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सीधा-सीधा सीएनआईसी चाहिए, वो तो आपको चाहिए होगा क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, सीएनआईसी 18 साल से ऊपर है तो वो आपके पास होगा लाज़मी। उसके बाद आपका ये जायज़ कैश, ईज़ी पैसा और बाकी कैश से डीलिंग नहीं होती। बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट है, सीएनआईसी है, 2 चीज़ें आपकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद आपको चाहिए होता है प्रूफ ऑफ इनकम। अच्छा, प्रूफ ऑफ इनकम में तो ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, सैलरी स्लिप आती है या फिर आप अगर बिज़नेस करते हैं, आपका लेटर हेड होता है, फिर आप फाइलर हैं, तो वो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसमें फाइलर होना ज़रूरी नहीं होता कि आप फाइलर होंगे तो आपका अकाउंट खुलेगा, अगर फाइलर नहीं है तो अकाउंट नहीं खुलेगा। आप फाइलर नहीं है तब भी अकाउंट ओपन हो सकता है और अगर आपको प्रूफ ऑफ इनकम में कुछ इश्यूज़ आते हैं, वो नहीं है आपके पास, तो आप मुझसे राब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे। स्क्रीन पे आपके नंबर भी है 0312229797। तो प्रूफ ऑफ इनकम भी मैं आपको जो है अच्छी तरीके से गाइड कर दूँगा, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, प्रूफ ऑफ इनकम भी मिल जाता है आपको। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, इसमें आपको लेवरेज भी मिलती है X20 की। बेसिकली जो 1 आउंस गोल्ड है वो होता है, अगर आप फिजिकल लेने जाएँगे 1 आउंस तो वो 8 लाख का मिलता है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप मार्जिन है 30,000 रखवा के मार्जिन देके आप इसमें फिजिकल गोल्ड उठा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें दूसरा अक्सर लोग बोलते हैं कि लिंक हमें दो, लिंक नहीं होता इसमें। इसमें जो लीगल होते हैं उनमें लिंक, कभी आपने सुना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना लिंक दे दो या जी बैंक अकाउंट खोलना है आपने एचबीएल में तो लिंक दे दो। ये लिंक सिर्फ़ बाहर होते हैं क्योंकि उनके ऑफिस नहीं होते। उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम सारा बनाया हुआ है क्योंकि उनको तो कोई है ही नहीं, कोई भी आ जाए। लोग बैठे होते हैं, बैंक अकाउंट किसी का जा रहा है, सीएनआईसी किसी का जा रहा है, बस वो कैश भी दे दो तो ये भी दे दो, यूएसडीटी के ज़रिए कर दो, सब सब का सब बाहर फ्रॉड है। लीगल है पाकिस्तान, अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी म्यूचुअल फंड्स में होती है। अगर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं जानते, आप कहते हैं मुझे तो वो म्यूचुअल फंड है, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है जो मेरी फील्ड है जिसमें मैं जॉब करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में जॉब नहीं करता, मैं स्टॉक मार्केट और पीएमएक्स को डील करता हूँ, ठीक है? तो इसमें लिंक नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट आपको राब्ता करना है, या मुझसे राब्ता करना है या किसी ब्रोकर से डायरेक्ट राब्ता करके आप उनको व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर आप उनको ईमेल के ज़रिए, जो उनका रजिस्टर्ड ईमेल है, आप उसके ज़रिए कर सकते हैं या फिर आप ब्रोकर की डायरेक्ट वेबसाइट पे। अच्छा, पीएमएक्स जो है वो इदारा है, ठीक है? पीएमएक्स आपको प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करता है, उसके नीचे फिर आपके ब्रोकर्स आते हैं, ठीक है? ब्रोकर्स में जैसे मैंने आपके साथ अपना कार्ड शेयर किया, ठीक है? ये मेरा कार्ड मैं फिर शेयर कर देता हूँ, अल्फलाह सिक्योरिटीज़, ठीक है? अब मैं इधर होता हूँ, तो आप इनके साथ ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं, उनको आप डॉक्यूमेंट देंगे, वो आपका सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के, तो उसके बाद फिर नेशनल क्लीयरिंग कंपनी आपको ओटीपी भेजेगी, डॉक्यूमेंट जब आपके वेरीफाई होंगे, उसके बाद जाके आप लिंक होंगे बेसिकली फिर पीएमएक्स के साथ। पीएमएक्स में जो आपके फंड्स वगैरह भी होते हैं, वो भी इदारा हैंडल करता है, ना आपने मुझे देने हैं, ना ब्रोकर को देने हैं। डायरेक्ट वो सिस्टम मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा, जो लोग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आपके पास 50,000 फंड भी है, तो मेरे लिहाज से कि जो लॉस तो लॉस, जिसको नहीं आता तो लॉस करता ही करता है। अगर जो अच्छा ट्रेडर है, जो सेफ ट्रेडिंग करता है, तो 50,000 फंड्स भी अगर उसके पास हो तो वीकली वो मेरे लिहाज से 2,000 5,000 सेफ वे से, मतलब ज़्यादा भी निकलता है लेकिन सेफ वे से आप पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं 0312229797 अकाउंट ओपनिंग होगी। इसके अलावा सिग्नल और गाइडेंस सिग्नल्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में बैठे हुए तो आपने देखा होगा कि हमने ये लास्ट फ्राइडे वाले दिन चार्ट शेयर किया था। हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी 3284 एडवांस हमारा सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, एआई का, और वो हमें टारगेट्स भी बताता है। इसके अलावा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट सारे बताता है। ये आपको ये फ़ायदा हो जाएगा हमारे पास अकाउंट ओपन करने का कि आपको सिग्नल्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और अब ये देखें, हम लोगों ने यहाँ से बाय किया, ये जब तक हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमें इसने हमारा पहला टारगेट अचीव किया 3305 का, उसके बाद फिर अगला जो टारगेट है 3322 का बता रहा है, फिर 3340 का बता रहा है, ठीक है? इस तरह हम सिग्नल भी शेयर करते हैं ताकि लोग जो है हमारे पास अकाउंट ओपन करके जो है वो पैसा अच्छा बना सकें। होपफुली आप लोगों को जो है इन तमाम चीज़ों की समझ में आ गई होगी।
मैं आपको फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी बंदा, चाहे जितना बड़ा अरस्तू वो हो, जितने मर्ज़ी वो आपको पैसे दिखा रहा हो, माँ-बाप की कसम खा रहा हो, अगर पीएमएक्स के अलावा वो आपको कोई चीज़ बता रहा है, तो वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोच रहा है, वो आपका फ़ायदा नहीं सोच रहा, वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता। ठीक है? वो आपका पैसा रिस्क पे नहीं है, $10 भी आपके $10 भी खुदा ना ख़ास्ता पकड़े गए बैंक में गए, बाहर से आए, आपके ऊपर केसेस बन जाएँगे। और ये हो रहा है, आप पूछ रहे हैं, आप नेट सर्च कर लें, यूट्यूब भरी पड़ी है। तो आपने किसी भी अरस्तू की बात नहीं सुननी। एफटीएमओ भी आजकल एक चल रहा है, फंडेड अकाउंट जो है, इसके अंदर मेरे ख़्याल मैंने नहीं डाला। एफटीएमओ आ रहा है आजकल, फंडेड अकाउंट ले लो, ये सब फ्रॉड है। मतलब वो इतनी बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में मार्केटिंग कर रही है, उसके पास 10 बंदे नहीं है जो अकाउंट हैंडल करें। वो आपको ढूँढ रही है, 5,000 दे दो, 8,000 डेमो अकाउंट वो आपको देते हैं 8,000 लेके, ठीक है? 8,000 में डेमो अकाउंट आपको पकड़ा देंगे, ये पकड़ो, इसमें ट्रेडिंग करो, आप पास हो जाएँगे। फिर उसमें भी वही हिसाब है। अच्छा, वो भी फंडेड अकाउंट देते हैं, लेकिन वो जो असल फंडेड अकाउंट होता है, वो भी फंडेड अकाउंट नहीं होता, वो भी डेमो अकाउंट ही होता है। ये लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है? मतलब 10 मिलियन का अकाउंट जो है वो मर गए, म्यूचुअल फंड मर गए, सारे मर गए, तो वो आपको उठा के अकाउंट $10 आपके पास है कोई नहीं, आपको 8-8 हज़ार आप लोग पे कर रहे हैं। 8,000 पे करने से बेहतर है कि आपने 2 दफ़ा 8,000, 16, 20,000 में आप इधर अकाउंट ओपन कराएँ, अपनी रियल ट्रेडिंग करें, अपना पैसा कमाएँ। ये फंडेड अकाउंट के भी आजकल जो नए रस्सू आ गए हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि जी हम अकाउंट मैनेज करेंगे, इधर अकाउंट खोल लें, मैनेज भी करेंगे और पैसा भी आप बाहर की एप्लीकेशन में डालें। तो ये सब फ्रॉड से आप बचें, अपने माइंड को क्लियर करें, अपने माइंड में कोई भी ऐसे जो सवालात आ जाएँगे, ऐसा होगा, इधर फिर आपको वो कहेंगे पीएमएक्स में कमीशन ज़्यादा है, टैक्स, भाई टैक्स तो आप बिज़नेस भी करते हैं, टैक्स देना है। आप पानी पीते हैं, उस पे टैक्स देना है। तो फिर आप ट्रेडिंग भी करेंगे, अगर आप प्रॉफिट में होंगे तो उधर भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और जितने भी दुनिया के लीगल इदारे हैं, चाहे आप यूएसए में जाएँ, यूके में जाएँ, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना ही पड़ता है। टैक्स से ना भागें, अपने पैसे को महफूज़ करें, अपने बैंक अकाउंट को महफूज़ करें, अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, अच्छे तरीके से पीएमएक्स में ट्रेडिंग करें और इंशाल्लाह अगर आप अच्छे ट्रेडर होंगे तो फ़ायदा आप यहाँ पे भी कमा सकते हैं। यहाँ पे भी गोल्ड, जब इंटरनेशनल गोल्ड ऊपर जाता है तो ये वाला भी ऊपर जाता है पीएमएक्स में, साथ ही चलता है। एक्सचेंजेस कनेक्टेड होती हैं जो मेटा 5 के साथ होती हैं, ठीक है? तो होपफुली मेरी ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इंशाल्लाह ये कि मज़ीद अब जो लोग हमसे राब्ता करना चाहते हैं वो नंबर स्क्रीन पे है 0312। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने अपने फ्री ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। फ्री ग्रुप में हमारे जो है वो आपको फॉरेक्स के हवाले से अपडेट और ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं, तो आप उसको जॉइन कर लें, इंशाल्लाह उधर भी आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।